শতবর্ষে পা দিয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। এই আবহে কলকাতায় হাজির হন মোহন ভাগবত। নিজের বক্তব্যে তিনি বলেন, আরএসএস কে সঠিকভাবে জানতে হলে এর শাখায় যেতে হবে এবং স্বয়ংসেবক এবং তাদের পরিবারগুলির জীবন কাছ থেকে দেখতে হবে। তবেই বোঝা যাবে আরএসএস আসলে কি। আরএসএস প্রতিষ্ঠায় ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং অনুশীলন সমিতির প্রভাবের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। आपको संघ का ठीक से पता तब चलेगा जब आप प्रत्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा, उसके स्वयंसेवक या उनके परिवारों का जीवन देखेंगे। तो संघ कुछ नहीं करता, स्वयंसेवक सब कर रहे हैं और वो स्वतंत्र, अलग, स्वायत्त, स्वावलंबी है। संवाद जरूर चलता है, सलाह परामर्श जरूर चलता है। हमारे स्वयंसेवक है, मदद मांगेंगे तो हम करेंगे, मदद तो अच्छे काम के लिए किसी की भी हम करेंगे। ऐसा ये काम अभी तक आया है। लेकिन पहली बात ध्यान रखने की कि डॉक्टर हेडगेवार ने ये सब प्रयोग कर लिए थे। 1925 में संघ शुरू होने के पहले उन्होंने प्रयोग किए थे। शायद अनुशीलन समिति के भी ऐसे कार्यक्रम होते थे, भारत सेवाश्रम संघ के भी ऐसे कार्यक्रम, नित्य कार्यक्रम, शारीरिक बौद्धिक कार्यक्रम, ऐसी एक कार्य पद्धति। ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার কিভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও আরএসএস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে কথা ওই দিন নিজের বক্তব্যে তুলে ধরেন মোহন ভাগবত। डॉक्टर साहब की आय कुछ नहीं थी, घर निम्न मध्यम वर्ग का घर था। उनके मदले भैया वापस आ गए थे, वो पौरोहित्य करते थे। कई बार घर में बड़े बड़े नेता आते थे, चाय पिलाने के लिए लकड़ी नहीं रहती थी। एक बार चाय बताया उन्होंने घर में, और बहुत देर तक आया नहीं तो नीचे आए। ऊपर उनके घर के ऊपर बैठक का कक्ष था, वहाँ सब नागपुर के बड़े लोग बैठे थे। चाय क्यों नहीं आई देखने के लिए आए, तो उनके भाभी ने बताया कि लकड़ी नहीं है चूल्हे में, तो मैं खिड़की या दरवाजा तोड़ के तो अभी कर लूंगी, लेकिन दूध और पत्ती नहीं और चीनी भी नहीं है, उसका क्या करना हो बताइए। ये स्थिति थी उनकी, कुछ भी नहीं था और उपेक्षा थी समाज में। लेकिन स्वयंसेवक अपनी निष्ठा श्रद्धा के भरोसे, शुद्ध अंतःकरण से, निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से हाथ में व्रत लिया है, हर हालत में उसको करना ही है, इस भावना से काम किया उन्होंने। আরএসএস তার স্বয়ংসেবকদের শক্তিতেই এগিয়ে চলেছে, এমনটাই বললেন মোহন ভাগবত। संघ चला, इतनी सारी फेजेस में से गया, लेकिन संघ स्वयंसेवकों के भरोसे केवल चलता है। आर्थिक बात है, हम किसी से कुछ लेते नहीं। संघ चलाने के लिए संघ के स्वयंसेवक साल में एक बार गुरु दक्षिणा करते हैं, भगवा ध्वज को गुरु मानते हैं, उसकी पूजा करके साल में एक बार देते हैं। वो चंदा नहीं है, दान नहीं है, उनका समर्पण है। वो अपनी कसौटी लगाती कि मैं कितना ज्यादा दे सकता हूं। इसमें से जो आता है उस पर पूरा संघ साल भर चलता है। जैसा मैंने कहा, 2-3 महीने थोड़ी खींचतान होती है, बाकी चल जाता है। अब अभाव भी नहीं है और प्रभाव भी नहीं है, ऐसे ही संघ चलेगा। हाँ, समाज की सेवा के प्रकल्प है वगैरह, उसके लिए समाज से हम धन लेते हैं, पाई पाई का हिसाब रखते हैं, प्रतिवर्ष ऑडिट करते हैं, सब बात होगी। लेकिन संघ चलाने के लिए बाहर से कुछ नहीं लेते, स्वयंसेवक सब चलाते हैं। नागपुर में परिसर बना, बड़ा परिसर है, देश भर के स्वयंसेवकों ने खड़ा किया। সমাজের জন্য নিরন্তর কাজ করে চলা মানুষগুলি সমাজের প্রতিটি স্তর ও জাতির মধ্যেই রয়েছেন। তারা নিজেদের জন্য কিছুই চান না, নিঃস্বার্থভাবে কেবলই সমাজের কাজ করে যান। বক্তব্যে এমনটাই বললেন মোহন ভাগবত। और सब अच्छे लोगों को हमको तैयार करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, मैं हमेशा बताता हूं, और ये मेरा किसी को धीरज बंधाना नहीं, ये वस्तुस्थिति है। अपने समाज में बहुत बुरा चल रहा है, ऐसा जितना हम पढ़ रहे हैं मीडिया में, उससे कम 40 गुना ज्यादा अच्छा समाज में चल रहा है। और ये अच्छा करने वाले लोग समाज के सब वर्गों में हैं, सब जातियों में, सब भाषाओं में, सब प्रांतों में, सब आर्थिक स्तरों में।
अपने लिए कुछ न चाहते हुए, प्रसिद्धि भी न करते हुए, चुपचाप अपने घर का पैसा लगाकर, अपने घर का भोजन खाकर समाज की सेवा करने वाले लोग बहुत सारे हैं। इनको हम कहते हैं कि ये हमारे समाज की सज्जन शक्ति। নিজের চারপাশে কিভাবে একটা সুস্থ এবং ইতিবাচক পরিবেশ গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহন ভাগবত। अपना घर तो स्वच्छ रखते ही होंगे सब लोग, रखना चाहिए। आंगन भी स्वच्छ रखो, अगर बस चले तो सामने का रास्ता भी स्वच्छ रखो। फिर पानी बचाओ। घर में नल लीक हो रहा है, प्लम्बर को बुलाओ, उसको ठीक कर दो। बूंद बूंद में कितना पानी खर्चा होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक कम से कम उपयोग करने से छोड़ दो, हटाओ घर से। पेड़ लगाओ, हरियाली लगाओ। आजकल तो टेरेस पर गार्डन होता है, सब्जी वगैरह भी उगाते हैं, गमलों में खेती होती है। जितनी हरियाली बन सके अपने घर में, आंगन में और शहर में, गांव में करने के जो उपक्रम चलते उसमें सहभागी होकर वहां पर वो हमने करना है। चर्चा बहुत होती है, कृति नहीं होती। कृति हम स्वयं और हमारा घर, इससे प्रारंभ करें। মোহন ভাগবতের এদিনের বক্তব্যে প্রতিফলিত হলো স্বদেশী আনা। তিনি বললেন, আমাদের ঘরে যা তৈরি হয় তা যেন আমরা বাইরে থেকে কখনো না কিনি। अपने घर में बनता है, वो बाहर से लाना नहीं। गर्मी के दिनों में घर में अच्छा मट्ठा बन सकता है, नींबू की शिकंजी बन सकती है, जो स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। तो कोका कोला, पेप्सी कोला के पीछे क्यों दौड़ना भाई? धीरे धीरे आदत लगाना। बाहर से वही लाना जिसके कारण अपने गांव के या शहर के लोगों का रोजगार बनता है। एक जगह कार्यक्रम में कुल्हड़ की चाय दी, ऐसे ही आप जैसे लोगों का ही कार्यक्रम था, क्योंकि कुल्हड़ बनाने वालों का रोजगार उस पर है। राजस्थान में पाली में लघु उद्योग भारती नाम के संगठन में स्वयंसेवक है हमारे, उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने वहां कुल्हड़ बनाना सिखा दिया और मार्केटिंग किया। तो बेरोजगार युवक आजकल 30,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। ऐसा अगर है तो जहां ऐसा है वहां हम कुल्हड़ का उपयोग करेंगे। बाहर से खरीदना है तो ये ध्यान में रखना, अपने देश का रोजगार कायम रखने के लिए करना है। अपने देश का रोजगार मानकर विदेश से कुछ नहीं लाना। সংঘের মূল লক্ষ্য যে সম্পূর্ণ সমাজকে একত্রিত করা, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তৈরি করা নয়, তাই যেন এদিন প্রতিফলিত হলো আরএসএস প্রধানের ভাষণে। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। अरुणाचल सरकार का संकल्प 5 प्रतिज्ञा: शिक्षा से सशक्त भविष्य, कृषि से समृद्धि का, प्रकृति का साथ विकास, हर घर तक ग्रीन एनर्जी, पर्यटन से नई पहचान। इन प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हम बनाएंगे ऐसा अरुणाचल सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और समृद्ध। हमारा वादा, विकास भी विरासत भी।